नमो नमः बच्चों। आज हम अपने पंचमः पाठः जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के सभी पाठों की वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और कोई भी आपको परेशानी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं आपको आंसर करने के लिए रेडी रहती हूँ। आप या तो मुझसे ग्रुप में पूछो या फिर यहाँ कमेंट करके पूछो, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं पंडिता रमाबाई। अब इस पाठ का शीर्षक जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि पंडिता रमाबाई है, जिनकी यहाँ पर एक फ़ोटो भी दी हुई है। तो ये पाठ क्यों रखा गया है, स्पेशली इसे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में ही क्यों रखा गया है? हो सकता है इनका कोई योगदान संस्कृत के क्षेत्र में भी हो, या इन्होंने शिक्षा के लिए कुछ बहुत अच्छा किया हो, तभी तो हम ऐसे जो हमारे आइडियल्स होते हैं उनको पढ़ते हैं या उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देती हूँ कि पंडिता जो रमाबाई जो हैं, इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है अपने जीवन में। स्त्री की शिक्षा के लिए, स्त्री के उत्थान के लिए, नारी की शिक्षा के लिए, विधवा स्त्रियों के लिए, उनके जीवन यापन के लिए इन्होंने बहुत से संघर्ष किए हैं, बहुत सारी संस्थाएं खोली और अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा, जन सेवा, उनकी शिक्षा, उसके लिए समर्पित किया। अब किस प्रकार से इनके जीवन यापन को हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। ये इन्होंने किस किस प्रकार की शिक्षा ली, किस किस विषय की शिक्षा ली, वो सारा हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं अपने पाठ को। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत। उस समय में जो स्त्री की शिक्षा उनकी जो स्थिति थी वो बहुत चिंतनीय थी, बहुत ही सोचनीय थी। क्यों थी? क्योंकि उस समय में, हम कब की बात कर रहे हैं? 1858 की। उस समय स्त्री की शिक्षाओं पर बल नहीं दिया जाता था। जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाता था या पढ़ाने पर जोर नहीं दिया जाता था। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो हमारा समाज था वो इतना जागरूक नहीं था कि वो स्त्रियों को भी पुरुष के समान समझे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण की जो था वो प्रचलित नहीं था। अगर शिक्षा दी भी जाती थी तो संस्कृत विषय की शिक्षा उनके लिए प्रचलित नहीं थी या उनको नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतमध्यापयत्। परंतु जो डोंगरे जी उन्होंने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? हमने ऊपर पढ़ा है, लक्ष्मीबाई। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, समाज से विमुख होकर, समाज की रूढ़ी जो धारणाएं हैं उन्हें तोड़कर उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। समाज ने उनको बायकॉट किया होगा या इग्नोर किया होगा या टॉर्चर किया होगा, उस समय की बात है। लेकिन इन सब के उपरांत भी उन्होंने संस्कृत विषय में अपनी पत्नी को अध्ययन करवाया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी स्वमातु अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा के पिताजी की आर्थिक दशा
खराब हो गई। विपन्ना का अर्थ है आर्थिक दशा नीचे आना, मतलब आपके पैसों की कमी होना। विपन्ना का ही विपरीत है संपन्ना, जिसको आप समझते हो भरा पूरा, हर तरह से संपन्न, पैसों से धनी। ठीक है, तो समय बीतने के साथ साथ जो रमा के पिता थे उनकी आर्थिक दशा कमज़ोर हो गई। तस्याह पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भक्ष पीड़िताः दिवंगताः। उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मारे गए। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने सबसे बड़े भाई, स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सबसे बड़े भाई के साथ कहाँ, समग्र भारतम अभ्रमत, सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमई सा कोलकाताम प्राप्ता। घूमते हुए वो कहाँ पहुँची, कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के कारण या विद्वता के प्रभाव से उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया, रमा को। अभी तक उनका नाम केवल रमा था, परंतु जब वह भ्रमण करते करते अपने भाई के साथ कोलकाता पहुंची, वहां पर उनको उनकी संस्कृत में वैदुष्वता विद्वानता को देखते हुए, विद्वता को देखते हुए उनको सरस्वती की उपाधि दी गई, पंडिता की उपाधि दी गई। ठीक है, तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। अब उसके बाद क्या किया, वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद, उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किए। किन्होंने, रमा ने, पंडिता रमाबाई ने। अब यहाँ तक आपको क्या पता चलता है बच्चों कि सबसे पहले जिस वर्ष उनका जन्म हुआ या जिस काल में उनका जन्म हुआ, उस समय स्त्रियों के लिए शिक्षा इतनी प्रचलित नहीं थी, और अगर शिक्षा दी भी जाती थी तो संस्कृत विषय की शिक्षा नहीं दी जाती थी, और अगर संस्कृत विषय की शिक्षा दे भी दी तो वेदों का पठन पाठन स्त्रियों के लिए नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने कि वेद जो शास्त्र हैं वो स्त्रियों के लिए भी लागू किए जाएं या उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए, पढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने पहला आंदोलन शुरू किया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में सा, उन्होंने विपिन बिहारी दास नाम के, विपिन बिहारी दास कोई थे, उनके साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। न्यायालय में मीन्स कोर्ट मैरिज की, पहले भी होती थी ये। ठीक है, साधैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्धैक मीन्स डेढ़ वर्ष के बाद ही उनके पति की डेथ हो गई। उनके पति की क्या हो गई, परलोक सिधार गए या दिवंगत हो गए या डेथ हो गई, 1.5 साल के बाद ही शादी के। ठीक है, तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। अब इससे आपको ये भी पता चल गया कि उनकी जन्मभूमि कौन सी थी, महाराष्ट्र। किसकी, रमा की। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम, महिलाओं की शिक्षा के लिए, सम्मान के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, सारा जीवन अर्पित कर दिया। किसके लिए, महिलाओं की, स्त्रियों की शिक्षा के लिए व उनके सम्मान के लिए। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। अब उस समय एक शिक्षा आयोग था देश में, कौन सा, हंटर शिक्षा आयोग। उसके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना
मत प्रस्तुत किया। और मत क्या प्रस्तुत किया होगा? यही कि भाई स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी संस्कृत शिक्षा का, उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं और अधिक पढ़ाई के लिए। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। और वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि ईसाई धर्म के में स्त्रियों के विषय में, जो शिक्षा के विषय में है, उनके विचार बड़े उत्तम थे। उनके विचारों से वो बहुत प्रभावित हो गई, क्योंकि ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में बड़े ही उत्तम विचार थे। वो स्त्रियों को भी एक समान मानते थे। ठीक है, चलो। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। अब इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई कहाँ गई? अमेरिका देश गई, अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। अर्थसंचय का अर्थ है धन अर्जन करना। ठीक है, वहाँ जाकर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए की सहायता के लिए धन का अर्जन किया, यानी धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। और भारत आने के बाद जब वह भारत लौटी प्रत्यागत्य, तो मुंबई नगर के में जाकर उन्होंने क्या किया? शारदा सदन नाम की एक संस्था की स्थापना की। अब वो संस्था किसके लिए काम करती थी? हमने ऊपर पढ़ा है, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए काम करती थी। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में जो निस्सहाय स्त्रियां थीं वो रहती थीं। जो निस्सहाय कौन होती हैं? जिनके पास कोई आसरा नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठक कलादीनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ औरतें क्या क्या करती थीं? छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। पर बाद में इस सदन को, कौन से सदन को? शारदा सदन को स्थानांतरित किया गया। कहाँ? पुणे नगर में। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अब वहाँ पर जब पुणे नगर में उन्होंने किसको स्थानांतरित किया? अपने शारदा सदन को। वहाँ पर उन्होंने एक पास में एक गांव था केडगांव, वहाँ पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम की संस्था का भी क्या किया? स्थापित किया। एक संस्थान स्थापित किया जिसका नाम था मुक्ति मिशन। आप ये लोग यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो, यहाँ पर साइड में देखो, ये फ़ोटो में है, उसी का बोर्ड है। ठीक है। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सत्सम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ पर भी वो वाली जो स्त्रियाँ थी जो निराश्रित थी, जिनके पास कोई आश्रय नहीं था, यहाँ पर बेसहारा स्त्रियाँ सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती थी। और सम्मान के साथ कैसे करती थी? क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन यापन के लिए मुद्रण, टंकन इत्यादि का काम भी सीखती थी और फिर उसी से पैसा भी कमाती थी। और वह किसी पे आश्रित भी नहीं थी। तो जब आश्रित नहीं थी तो सम्मान के साथ तो जीवन यापन करेंगी ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हुई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। और देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। कैसे निपुण थी? क्योंकि अपने देश में भी उनको सीखने की ललक थी, तो वो जहाँ जहाँ जाती थी उस क्षेत्रीय भाषा को भी सीखने की कोशिश करती थी। और जब वो विदेश गई तो वहाँ की भी भाषाओं को सीखने की उन्होंने पूरी कोशिश की और वो उसमें निपुण भी हुई, परफेक्ट भी हुई। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः
महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। अब समाज की सेवा के साथ साथ उनका महत्वपूर्ण जो एक योगदान है वो कि किस क्षेत्र में है, लेखन क्षेत्र में भी, क्योंकि वो राइटर भी थी। वो केवल समाज की सेविका नहीं थी, वो राइटर भी थी। और राइटर वो कैसी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी भाषाएं पढ़ी थी, बहुत जगह बहुत सी बातों का अनुभव किया था। तो एक्सपीरियंस को करते करते उन्होंने ज्ञान के साथ बहुत सारे लेख भी लिखे थे। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याह प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। रचनाद्वयम अर्थात 2 रचनाएं। ये 2 रचनाएं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, अब इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? पंडिता जो रमाबाई हैं उनके जीवन के बारे में, उनकी मृत्यु कब हुई, शादी कब हुई, इनकी विवाह कब हुआ, उनके पति की मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, और साथ ही उनको पंडिता की और सरस्वती की उपाधि कहाँ मिली, उन्होंने शिक्षा जगत में स्त्रियों के लिए क्या क्या किया, कौन कौन से आश्रम या सदन की उन्होंने स्थापना की, अपने जीवन यापन को उन्होंने कैसे स्त्री शिक्षा और स्त्री के उत्थान के लिए समर्पित किया, ये सभी कुछ हमने इस पाठ में पढ़ा है। इसके बाद आप लोग जब भी इस पाठ को पढ़ो तो साथ में ही इसके शब्दार्थों को भी पढ़ना, क्योंकि बच्चों शब्दार्थ को पढ़ने से ही हम पाठ के अर्थ को और अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।